नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति, मेरे देश के लोगों, आप विवेक को अपने जागृत करें। जितने भी व्यवस्था के जिम्मेदार हैं देश दुनिया के, चाहे वे धार्मिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, वे अपने अपने एजेंडे को परोसने के लिए, वो किसी भी तरह का, झूठ का हो, सच का हो, अन्य को नीचा दिखाने के लिए, और जो उनके सामने खड़ा हो सकता हो, सत्य कहता हो, तार्किक बात करता हो, उसको दबाने के लिए ऐसे प्रमोट करते हैं कि जो लगातार उस तरह की प्रमोशन, झूठ को सत्य मान लेती है जनता। वो धार्मिक आधार बना लेती है, राजनीतिक आधार बना लेती है, देश का आधार बना लेती है, जाति आधार बना लेती है, क्षेत्र का अधिकार बना लेती है, भाषा का अधिकार बना लेती है। इसका उदाहरण ऐसे देख सकते हैं आप कि पिछले 32-33 साल यानी कि 90 के दशक के बाद जो क्षेत्रीय विपक्ष पार्टियां उभरी हैं, चाहे वो जात के नाम पर हो, जातीय हों, उन्होंने जो राज किया है, उन्होंने जो सत्ता चलाने के लिए धन प्राप्त किया है लीगल इलीगल तरीके से, उसको ऐसे प्रमोट करते हैं जो पुरातन से ही इस व्यवस्थाओं के जिम्मेदार रहे हैं कि उस ऐसा विलेन बना देते हैं उनको। आप ऐसा नफरत करते हैं, उनके लोग ही नफरत करने लगते हैं, उनकी जाति के क्षेत्र के लोग नफरत करने लगते हैं। उसका साक्षात उदाहरण है आज रात दिन जो प्रमोशन हो रहे हैं झूठ के और नैरेटिव के, और इनके खिलाफ बोला जा रहा है। उसे आप ये देख सकते हैं कि गुजरात के जो लोग सरकार का, बैंकों का धन लेकर भागे हैं, जो सरकार ने लोन माफ किया है 12 लाख करोड़ के आसपास उद्योगपतियों का, यानी कि पुरातन से जो व्यापारिक जिम्मेदार हैं, राजनीतिक जिम्मेदार है, धार्मिक जिम्मेदार है, उन्हीं की पैरोकारी करते हैं कि अगर आप उनका टोटल जोड़ लें तो जितने भी विपक्षी, चाहे सपा हो, बसपा हो, शरद पवार की पार्टी हो, अन्य ममता बनर्जी की पार्टी हो, जितनी भी ये क्षेत्रीय पार्टी हैं, इनका टोटल संपत्ति इनसे कम ही निकलेगी। लेकिन आपको रात दिन इनका विलेन बना करके ऐसे प्रमोट किया जाएगा देश के असली गद्दार ये हैं, जबकि गद्दार वे होता है जो लगातार पुरातन से व्यवस्था को चलाते आ रहा है। उसकी वजह से, उन जिम्मेदारों की वजह से इस देश का धार्मिक विभाजन हुआ, भूमंडल का विभाजन हुआ, नारियों का अपमान हुआ। वो इस देश के लोगों को दिखता नहीं है, तो वो केवल आपको बांटते हैं। इसलिए आप इस बात को देखें कि जो भी क्षेत्रीय शक्ति उठती है, उसको व्यवस्था को सम्मान के लिए, जब राज व्यवस्था चलाने के लिए धन की जरूरत पड़ती है, और धन आसानी से प्राप्त नहीं होता है, तो जो आसान इनके बराबर बनने की कोशिश करता है, उसको भिन्न भिन्न तरीके से धार्मिक, जातीय, भाषा में घुसा करके देश के गद्दार, समाज के गद्दार, धर्म के गद्दार बताए जाते हैं। तो इससे बाहर निकले और इस व्यवस्था को समझे, कैलकुलेशन कर लेना। जितने भी ये जिम्मेदार हैं, गुजरात के सबसे ज्यादा, इस देश को जितने भी विपक्ष के पास जिनको आज विलेन बनाया जा रहा है, उन पे जो धन संपदा है, और भागने देश का, बैंकों का पैसा लूटकर भागने वाले और माफ करने वाले लोगों का पैसा कितना है, और सरकार ने उनको कितना संरक्षण दिया है। मैं इस सरकार की बात नहीं कर रहा, सभी सरकारों में ये जिम्मेदार ट्रांसफर होते रहते हैं। नर्क और वसल, नर्क और वर्ग और नस्ल वही हैं ये। इनके साथ में पिछला पुल लगने वाले हमारी जातीय, हमारे क्षेत्र, हमारे लोगों के इनके साथ लग करके, वो उनके साथ में हाँ मिला करके हमारे लोगों का मूर्ख बनाते हैं। तो उस बात से बाहर निकलें, और जो सरकार परोसती है, जो धार्मिक लोग परोसते हैं, उससे 4 बार सोचें, किसी पर विश्वास ना करें। जो दिखता सच है उसे छुपाने के लिए ये आपको भिन्न भिन्न तरीके से मतभेद करके अपने मनसूबे कामयाब कर रहे हैं, उससे बचें। नमस्कार।